हेलो फ्रेंड, भारतीय राज्य व्यवस्था में हम लोग बात कर रहे हैं भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में। आज बात करेंगे कैग का निगम और एप्पल बाई की आलोचना। दोस्तों, कैग सार्वजनिक नियमों की लेखा परीक्षा में कैग की भूमिका सीमित है। मोटे तौर पर सार्वजनिक निगमों के साथ इसके संबंध को निम्नलिखित 3 खूंटियों के अंतर्गत देखा जा सकता है। पहला, कुछ निगमों की लेखा परीक्षा पूरी तरह एवं प्रत्यक्ष तौर पर CAG द्वारा की जाती है। उदाहरण के दामेद और घाटी निगम, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग, एयर इंडिया, इंडियन एयरलाइंस कॉरपोरेशन एवं अन्य। कुछ अन्य निगमों की लेखा परीक्षा निजी पेशेवर आकांक्षाओं के द्वारा की जाती है, जो कि CAG की सलाह पर केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। यदि आवश्यक हो तो CAG पूरक लेखा परीक्षा कर सकती है। उदाहरण के लिए केंद्रीय भंडारण निगम, औद्योगिकी वित्त निगम एवं अन्य। तीसरा, कुछ अन्य निगमों की पूरी तरह निजी लेखा परीक्षा की जाती है। दूसरे शब्दों में लेखा परीक्षा निजी पेशेवर आकांक्षाओं द्वारा की जाती है तथा इसमें CAG की कोई भूमिका नहीं होती है। वे अपना वार्षिक प्रतिवेदन द्वारा तथा लेखा सीधे संसद में प्रस्तुत करती है। उदाहरण के लिए जीवन बीमा निगम, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय खाद्य निगम इत्यादि। सरकारी कंपनियों की लेखा परीक्षा में CAG की भूमिका सीमित है। उनकी लेखा परीक्षा निजी अंकेक्षकों द्वारा की जाती है, जो कि CAG की सलाह पर सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। CAG इनकी पूरक लेखा परीक्षा अथवा जांच लेखा परीक्षा कर सकती है। 1968 में CAG कार्यालय के एक अंग के रूप में लेखा परीक्षा बोर्ड यानी ऑडिट बोर्ड की स्थापना की गई थी, जिससे कि बाहरी विशेषज्ञों को जिस विशेष उद्यमों जैसे इंजीनियरिंग, लौह व इस्पात, रसायन इत्यादि की लेखा परीक्षा की तकनीकी पक्षों पर ध्यान रखा जा सके। इस बोर्ड की स्थापना भारतीय प्रशासनिक सुधार आयोग की अनुशंसाओं पर की गई थी। इसके एक अध्यक्ष और तथा 2 सदस्य होते हैं, जो कि CAG को द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। एप्पल बाई की आलोचना। पॉल H. एप्पल बाई ने भारतीय प्रशासन पर अपनी 2 रिपोर्टों में CAG की भूमिका की कड़ी आलोचना की तथा उसके कार्य के महत्व पर भी प्रश्न चिन्ह लगाया। उसने राय दी कि CAG की लेखा परीक्षा के दायित्व से मुक्त कर देना चाहिए। भारतीय लेखा परीक्षा को उसकी आलोचना के निम्नलिखित बिंदु हैं। पहला, भारत में CAG का कार्य वास्तव में औपनिवेशिक शासन के एक विरासत रूप में है। दूसरा, आज CAG के निर्णय लेने तथा काम करने की बढ़ती अनिच्छा को प्राथमिक कारण है। लेखा परीक्षा का दमनात्मक और नकारात्मक प्रभाव। संसद की लेखा परीक्षा की संसदीय दायित्व का महत्व को बढ़ा चढ़ाकर देखा जाता है, इसलिए संसद CAG के कार्यों को परिभाषित करने में विफल कर रही है और संविधान की अपेक्षा कर रही है। वास्तव में CAG का कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण नहीं रहा है। लेखा परीक्षक अच्छे प्रशासन के बारे में ना तो जानते हैं और ना ही उसकी अपेक्षा की जा सकती है। लेखा परीक्षक जानते हैं कि लेखा परीक्षा क्यों होती है, लेकिन प्रशासन नहीं। यह आवश्यक है कि किंतु एक अत्यंत नीरस और सीमित प्रशिक्षण एवं सीमित उपयोगिता वाला कार्य है। किसी विभाग का उप सचिव अपने विभाग की समस्याओं के बारे में CAG तथा इसके समस्त कर्मचारियों से ज़्यादा बनता है। अनुच्छेद की बात करें तो 148 अनुच्छेद जो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है, 149 नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्यशक्ति है और 150 संघ और राज्य लेखा के प्रकार और 151 अंक नीचे प्रतिवेदन के बारे में।